A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the fifth lecture on class 10 chapter number 3 and the name of the chapter 3 is a pair of linear equation in two variable form. और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं exercise 3.5. So I hope you will enjoy this lecture. Please look at the board. Question number 1 में आपको चेक करना है whether the pair of linear equation has unique solution, no solution और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इफ़ यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलते हैं तो आपको फाइंड आउट करना है उसका सॉल्यूशन यूजिंग द मेथड इज कॉल्ड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वी ऑलरेडी सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन by two methods. First method is what? Substitution method and the second method is elimination method. अब आपको यूज़ करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और टू फाइंड आउट करने हैं सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो प्लीज़ लुक एट द बोर्ड। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि पता करना है कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसके लिए आपको कोफिशिएंट मेथड का जो रेशो होता है उसकी हेल्प से आप पता लगा सकते हो। जब हम यहाँ कंपेयर करते हैं a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म, इन सब का रेशो लीजिए। यहाँ देखिए कोई टर्म मेंशन नहीं है, इट मीन्स 1 और ये 3, तो 1/3। यहाँ देखो -3 और -9, -3 एंड -9। यहाँ बात करते हैं -3 और -2 और -2। इट मीन्स ये तो रिज़ल्ट आपको मिल गया 1/3। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, 3 की टेबल्स पे हम डिवाइड करेंगे तो वी गेट 1/3। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया 3/2। इट मीन्स ये टर्म तो आपकी इक्वल आ गई बट ये नॉट इक्वल। तो आपको ये पता है जब a1/a2 इज़ इक्वल टू होता है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, इट मीन्स लाइंस कैसी होती है, पैरेलल। तो आपको ये पता चला लाइंस क्या है आपकी, पैरेलल। और आपको पता है पैरेलल लाइन कभी भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती, इट मीन्स कभी भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपका आंसर आ गया नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन है तो आपको सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करना ही नहीं, क्योंकि ये तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेम यही स्टेप अप्लाई करते हैं। a1/a2 तो ये बन जाएगा 2/3, b1/b2 1/2, c1/c2 5/8। क्या 2/3 और 1/2 इक्वल है? नो, ये भी इक्वल नहीं है। तो आपको कंडीशन पता है, इफ़ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ से हमें मिल गई लाइंस जो है हमारी इंटरसेक्टिंग है, और इंटरसेक्टिंग में सॉल्यूशन क्या मिलता है आपको, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मीन्स वन डिफरेंट सॉल्यूशन। तो लाइंस इंटरसेक्टिंग करेगी तो नेचुरली एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो आपको एक ही यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि ये जो रिज़ल्ट है लीनियर पेयर इक्वेशंस, ये आपको क्या देगी, एक यूनिक सॉल्यूशन देगी। अब आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सबसे पहले प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। नाउ अब आपको फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन और यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आपको समझना होगा दिस मेथड इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपकी जो इक्वेशंस होती हैं, मैं यहाँ सबसे पहले स्टेप लिख देता हूँ। स्टेप 1, टू अरेंज करो इक्वेशन in the form of ax plus by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट में। इट मीन्स क्या है, यदि कोई टर्म आपकी राइट हैंड साइड पर है तो सभी टर्म को एक साइड ले आओ। तो सबसे पहला स्टेप ये है।
तो यहाँ देखो राइट हैंड साइड पे टर्म्स है, तो मैं इसको लेफ्ट साइड में ले आता हूँ, तो ये बन जाएगी मेरी 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ये बन जाएगा मेरा 3x प्लस में 2y इज माइनस 8 इज इक्वल टू 0। नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, स्टेप 2। अब आपको अप्लाई करना है मेथड। अब मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं इसको समझिए ध्यान से। सबसे पहले आपको इक्वेशन देखनी होती है, इक्वेशंस में कौन कौन से वेरिएबल है। यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है, तो एक जगह x लिखिए और इसको डिवाइड करके लिख लीजिए। सिमिलरली इक्वल टू y लिखिए, डिवाइड कर लीजिए, और एक साइड आपको लिखना है 1। तो सबसे पहले जो वेरिएबल्स है उसको लिखिए और एक साइड क्या लिखना है आपको 1, और सभी को इक्वल बना दीजिए। अब इनके डिवाइड में आपको क्या लिखना है ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो x है, तो x के कोफिशिएंट को यदि हम रिमूव कर देते हैं तो आपके पास कौन कौन से कोफिशिएंट रह जाएंगे वो आपको यहाँ लिखना है। तो सबसे सिंपल सा मेथड है, x को आप क्या करो, छुपाओ। मैंने x को कवर कर लिया, तो आपके पास नेचुरली क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ y का कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ 2, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ y दिखाई दिया, और हमें कांस्टेंट टर्म दिखाई दी माइनस के 5 और माइनस का 8। तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x को आपको कवर करना है, जो कोफिशिएंट्स आपको दिखाई देंगे उनको आपको लिखना है। फिर जब y की बात करेंगे, सबसे पहले जो x की यहाँ सेकंड टर्म होगी वो एज इट इज़ आपको यहाँ लिखनी है, -5 और -8। अब आप y को कवर करिए और देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको। जब मैं y को कवर करता हूँ तो नेचुरली आपको दिखाई देता है -5 और -8, जो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा है 2 और 3, तो यहाँ लिख लीजिए 2 3। नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी सिमिलर। इसका मतलब जो सेकंड टर्म में टर्म आई आपकी 2/3, इसको आप एज इट इज़ लिखिए इन थर्ड टर्म में। तो मैंने इसको क्या लिखा, एज इट इज़ कॉपी किया। अब सिमिलरली आप कांस्टेंट टर्म को कवर अप करो, तो कांस्टेंट टर्म को जब मैं कवर करता हूँ तो आपको 2 3 और 1 और 2 दिखाई देता है। 2 3 ऑलरेडी है, इसका मतलब क्या आ गया 1 और 2। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब ध्यान से आपको समझना है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। x इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और बीच में साइन आता है नेगेटिव का। तो देखो 1 इंटू -8 -8, और बीच में साइन आएगा नेगेटिव। 2 इंटू -5 माइनस का 10। सिमिलरली यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -5 इंटू 3 माइनस का 15, साइन बीच में माइनस का, -8 इंटू 2 माइनस का 16 इज इक्वल टू 1। 2 इंटू 2 4 -3 इंटू 1 3। इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हो आप। यहाँ देखिए ये माइनस का 8 और ये प्लस का 10, ये y, ये माइनस का 15 और ये प्लस का 16, ये 1/1। इसको और सिंप्लीफाई करिए, ये क्या आ गया 2, दिस वन इज़ 1, दिस वन इज़ 1/1। अब आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले x की टर्म और जो कांस्टेंट टर्म है इनको सोल्व करिए। जब इन दोनों टर्म को यूज़ करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू 1 आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2। अब y को करो क्रॉस मल्टीप्लाई, y इंटू 1 y इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, तो इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये सिंपल सा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इट्स वेरी इजी। तो कंप्लीट एक्सरसाइज में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट और दिस वन इज़ द फोर्थ पार्ट। तो सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि आपको चेक करना है कि सॉल्यूशन किस टाइप के हैं। तो हम दोनों के कोफिशिएंट्स को डिवाइड करेंगे। x का कोफिशिएंट यहाँ 3 और यहाँ 6, y का कोफिशिएंट यहाँ -5, यहाँ पर माइनस का 10, कांस्टेंट टर्म यहाँ 20 और यहाँ 40। तो ये कट के क्या आ गया 1/2, ये कट के 1/2 और ये कट के 1/2। इट मीन्स ये तो सभी वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो आपको पता है एस
A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो सॉल्यूशन क्या होंगे हमारे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी होती है इस केस में? कोइंसिडेंट। तो आगे तो आपको सॉल्व ही नहीं करना। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 1। तो ये बन जाएगा 1/3, ये बन जाएगा -3 अपॉन में -3, -7 अपॉन में -15। तो ये कट के आ गया 1/3, ये 1 और ये 7 अपॉन में 15। क्या ये इक्वल है? नो। तो हमें कंडीशंस पता है। क्या कंडीशन है? इफ़ A1 अपॉन में A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 आ जाए तो लाइंस कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग में क्या सॉल्यूशन निकलते हैं आपके? यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब आपको क्या करना है? अब आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको क्या करना होता था? अरेंज करनी होती थी इक्वेशंस को इन टर्म्स ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सभी देखो राइट हैंड साइड से में तो कोई ऐसी टर्म नहीं है जो राइट हैंड साइड पर हो, नो। तो अब अप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ वेरिएबल x और y है, तो क्या लिखेंगे? x डिवाइड में y डिवाइड में इज इक्वल टू 1 डिवाइड में। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x को कवर करो। जब हम x को कवर करेंगे तो हमारे पास रहा -3, -7 और -15। अब आपको पता है जो यहाँ सेकंड टर्म होती है उसको यहाँ फर्स्ट टर्म में लिखते हैं, तो ये बन जाएगा आपका -7 और -15। अब कोफिशिएंट ऑफ y को कवर करो। y को कवर करते हैं तो यहाँ 7 और 15 तो ऑलरेडी है, 1 और 3, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 1 और 3। अब 1 3 यहाँ पर सेकंड पे है, इसको फर्स्ट पे लिखो। अब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो। यस, तो देखो 1 3 तो ऑलरेडी है आपके पास। अब क्या रहा? -3 और -3, तो -3 और -3 यहाँ लिखिए। सॉल्व करना आपको पता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -3 इंटू -15 45, बीच में साइन माइनस का, -3 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 21, -7 इंटू 3 माइनस का 21, -15 इंटू 1 माइनस का 15, 1 इंटू -3 माइनस का 3, -3 इंटू -3 माइनस का 9। तो ये क्या बन जाएगा? x 45 में से 21 माइनस करेंगे 24, y ये कितना बन गया आपका? माइनस का 21 प्लस का 15, इट बिकम्स माइनस का 3 प्लस का 9। तो ये बन जाएगी x अपॉन में 24 इज इक्वल टू y अपॉन में माइनस का 6 एंड 1 अपॉन में 6। अब देखिए ध्यान से, आप कट करना चाहते हो यहाँ से कट भी कर सकते हो, अदरवाइज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लेते हैं। x की वैल्यू निकालनी तो x को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू 6 6x हो जाएगा, और 24 इंटू 1 24। x की वैल्यू निकालनी है तो 6 को डिवाइड में ले जाओ, क्या वैल्यू आ गई? 4। अब y को यूज़ करना है, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इंटू 6 6y, -6 इंटू 1 माइनस का 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस की 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 2। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b, आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपको गिवन है कि जो इक्वेशंस ऑफ लाइन गिवन है, इनका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ये आपको गिवन है और आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ध्यान से, आपको ये पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की क्या कंडीशन होती है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एज हमारे पास क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है? a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2
इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। सभी का कोफिशिएंट का रेशो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ डिवाइड करिए, A1 कितना है यहाँ पर 2, A2 कितना है यहाँ पर A माइनस B, B1 कितना है यहाँ पर 3, और यहाँ पर B कितना है B2 A प्लस B, यहाँ पर C1 कितना है 7, और यहाँ C कितना है 3A प्लस B माइनस 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू A 2A, 2 इंटू B 2B इज इक्वल टू 3 इंटू A 3A, 3 इंटू B माइनस के 3B। अब इसको अलग कर सकते हो आप। इस सभी को मैं राइट साइड में ले जाता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, 3A माइनस 3B माइनस 2A माइनस 2B। तो ये बन जाएगा 3A माइनस 2A A माइनस 3B और माइनस 2B माइनस के 5B। तो ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3A 9A, 3 इंटू B 3B, 3 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 7 इंटू A 7A, 7 इंटू B 7B। अब सभी को मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा 9A प्लस में 3B माइनस के 6 माइनस के 7A माइनस के 7B इज इक्वल टू 0। 9A माइनस 7A ये बन जाएगा 2A, 3B माइनस में 7B माइनस के 4B माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। दिस वन इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ देखिए, दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल क्या है यहाँ पर, A और B। तो आपको पहले वेरिएबल लिखना होता है, तो A और B इज इक्वल टू 1। क्या सभी के सभी प्रॉपर फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0? यस। देखो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 है, यहाँ भी 0 है, इट मीन्स प्रॉपर फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को कवर करेंगे। तो यहाँ देखो x तो नहीं है यहाँ पर वेरिएबल हमारे क्या है, a और b। तो सबसे पहले मैं इसको सिस्टम में लिख देता हूँ ताकि आपको सर्च करना आसान हो। a माइनस 5b, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, तो कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो इसको क्या लेट कर लोगे, 0। सेकेंड इक्वेशन ये है आपकी 2A माइनस में 4B माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम A की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम A को कवर अप करेंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 4 और यहाँ 0 और यह माइनस 6। तो जब सेकेंड टर्म जो होती है वहाँ इसको हम कहाँ पर रखते हैं, फर्स्ट टर्म में, 0 माइनस 6। अब कंपेयर करेंगे y को, y मीन्स b, तो b को आप कवर कर लो, आपके पास 0 6 और यहाँ कोई टर्म नहीं है, इट मीन्स 1, तो 1 और 2। इसको नेक्स्ट टर्म में भी लिखेंगे 1 और 2। अब कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर करो, तो ये 1 और 2 और ये माइनस का 5 और माइनस का 4, माइनस का 5 और माइनस का 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको अरेंज करनी होती है इक्वेशन ताकि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आसानी से अप्लाई कर सको। अब देखो मैं इसको रब कर देता हूँ, लेकिन आपको लिखनी है ये। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। a डिवाइड में माइनस 5 इंटू माइनस 6 30, माइनस 4 इंटू 0 0 ही आएगा, इज इक्वल टू b। 0 इंटू 2 0 माइनस 6 इंटू 1 माइनस का 6 इज इक्वल टू 1, माइनस 4 इंटू 1 माइनस का 4 माइनस 2 इंटू माइनस 5 माइनस का 10। तो ये बन गया आपका a अपॉन में 30 इज इक्वल टू b अपॉन में 6 और 1 अपॉन में माइनस 4 प्लस का 10, तो ये प्लस का 6। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। a इंटू 6 6a, 30 इंटू 1 30, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इन दोनों को सोल्व कर लो। b इंटू 6 6b और 6 इंटू 1 6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया। इट्स वेरी इजी। तो जहाँ x और y वेरिएबल थे, यहाँ पर a और b वेरिएबल है। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट।
नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। फॉर विच वैल्यू ऑफ k, अब आपको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब आपको क्या गिवन है, नो सॉल्यूशन। आपको पता है स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जो कंडीशन होती है। हमें गिवन है नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो यहाँ पर आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। a1 अपॉन में a2 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2k-1। सेम कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y कोई डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y k-1 इज इक्वल नॉट इक्वल टू, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म 1 है और यहाँ कांस्टेंट टर्म 2k+1 है। तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू k 3k माइनस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2k 2k 1 इंटू -1 मूव करो 2k को लेफ़्ट साइड में और -3 को ले जाओ राइट साइड पे, -1 + 3 ये बन जाएगा आपका k और ये बन जाएगा 2। इट मीन्स k इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2। दिस वन इज द आंसर। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस वन इज़ माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज़ माय सेकंड इक्वेशन। हम यूज़ कर रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, आपको वन वेरिएबल का सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट करना होता है इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल के टर्म्स में। तो आप दोनों में से किसी भी इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को यूज़ कर लेता हूँ। यूजिंग इक्वेशन सेकंड, यहाँ पर मैं x का सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट करता हूँ। तो सबसे पहले 3x को मैंने एज इट इज रखा और 2y को मैं राइट साइड में ले गया, तो ये बन जाएगा 4 माइनस में 2y। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर जाके क्या आ गया, डिवाइड में 4 माइनस 2y अपॉन में 3। तो अब मैंने ये कहाँ से निकाला है, यूजिंग इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए। तो इसको पुट कहाँ पर करना है, इन इक्वेशन 1। पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ देखिए 8 इंटू एक्स, 8 एज इट इज़, और x का सब्स्टिट्यूट यहाँ पर मिल गया 4 माइनस 2y अपॉन में 3 प्लस के 5y, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, इसको हम लेट 1 मान लेते हैं, इज इक्वल टू 9। अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ। 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8 इंटू 4 32 माइनस 8 इंटू माइनस के 2y माइनस के 16y, और जब यहाँ 1 है 3 को 1 से डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा, 3 इंटू 5 15y इज इक्वल टू 9। तो ये बन जाएगा आपका 32 माइनस का 16y और प्लस का 15y, तो माइनस का y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 32 माइनस y को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई गेट 32 माइनस y, और 9 इंटू 3 27। y को ले जाता हूँ मैं राइट साइड में, प्लस का बन जाएगा, 27 को ले आओ लेफ़्ट साइड में, 32 माइनस के 27 तो 5। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 5। अब y की वैल्यू से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। x इज़ व्हाट, 4 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 5 अपॉन में 3, ये बन जाएगा 4 माइनस 10 अपॉन में 3 माइनस का 6 अपॉन में 3 इज इक्वल टू -2। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब आपको आंसर चेक वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आपको फाइंड आउट करना है। तो दोनों ही केस में आंसर सेम आता है, तो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का स्टेप 1 क्या था, अरेंज करना है इन प्रॉपर फॉर्मेट में। क्या ये प्रॉपर फॉर्मेट में है, नो। इन सबको कहाँ लेके जाना पड़ेगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड में।
अब मैं यूजिंग करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। 8x प्लस में 5y माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। सेम टू सेम यहाँ पर भी 3x प्लस के 2y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे वेरिएबल कौन से हैं, x और y। तो सबसे पहले x पुट करेंगे, फिर y पुट करेंगे और फिर 1। सबसे पहले जो x की टर्म है उसको कवर अप करो। आपके पास क्या रहा, 5, 2, -9 और -4। अब ये सेकेंड टर्म है, यही आपकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी, -9 -4। अब y को कवर अप करेंगे तो -9 -4 और 8 और 3 रह गया। अब ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी। अब कांस्टेंट टर्म को कवर करो तो 8/3 और 5/2। अब सॉल्व करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 5 × -4 माइनस का 20 माइनस 2 × -9 माइनस का 18 इज इक्वल टू y -9 × 3 माइनस का 27 माइनस -4 × 8 माइनस का 32 8 × 2 16 5 × 3 15। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 20 प्लस का 18, ये बन जाएगा माइनस का 27 प्लस का 32 1/1। तो दिस बिकम्स -2 एंड दिस बिकम्स +5 इज इक्वल टू 1/1। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। x × 1 x -2 × 1 -2, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -2। अब y को सोल्व करते हैं, y × 1 y 5 × 1 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो देखिए x की वैल्यू -2, यहाँ भी -2, y की वैल्यू यहाँ पर 5, यहाँ भी 5। तो आपको दिखाई दे रहा है कि आई थिंक कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजी मेथड पड़ गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। शॉर्ट में आपका आंसर सॉल्व हो गया। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज़ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है लेकिन सॉल्यूशन वेरी शॉर्ट में है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स्ड, मतलब हॉस्टल चार्जेस का कुछ पार्ट क्या है, फिक्स्ड है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, और जो रिमेनिंग चार्ज है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। मतलब एक मेस है जहाँ पर फिक्स चार्ज ये एक पार्ट ऑफ द टोटल चार्ज है, और जो रिमेनिंग चार्ज है वो डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ डेज, जितने दिन आप मेस से फूड लेते हो वो डिपेंड करेगा उस पर। फिर कहा व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे ₹1000। मतलब क्या है, एक स्टूडेंट है ए जिसने फूड कितने डेज़ के लिए लिया, 20 डेज़ के लिए, तो उसको टोटल कितना पे करना पड़ा, ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस। वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, दूसरा स्टूडेंट है बी, उसने फूड कितने डेज़ के लिए लिया, 26 डेज़ के लिए, और उसको कितना पे करना पड़ा, ₹1180। तो आपको ये पता करना, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो देखो जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है वो हम क्या करके चलते हैं, लेट। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड हॉस्टल चार्ज। जो फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस है वो हम लेट कर लेते हैं ₹X, और जो कॉस्ट ऑफ फूड है पर डे उसको हम लेट कर लेते हैं ₹Y। तो आप देखो जब भी आप हॉस्टल में रहोगे तो आपको फिक्स चार्ज तो पे करना ही होगा। इसका मतलब यदि ए स्टूडेंट की बात करते हैं हम, चाहे वो एक दिन हॉस्टल में रहे चाहे 2 दिन हॉस्टल में, उसे फिक्स चार्ज तो पे करना पड़ेगा। इसका मतलब X तो उसको देना ही पड़ेगा, प्लस पर डे का जो फूड का चार्ज है वो ₹Y है। तो ए स्टूडेंट जो है वो कितने दिन के लिए हॉस्टल में रहता है, 20 डेज़ के लिए। तो 20 डेज़ के लिए फूड लेता है, तो 1 डे का चार्ज क्या है, Y। तो 20 डेज़ का चार्ज क्या आ जाएगा, 20Y। तो ये क्या बन गया उसका टोटल चार्ज, और टोटल उसको कितना पे करना पड़ रहा है,
1000, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया 1000 के। नाउ सिमिलरली वेयर एज स्टूडेंट बी, दूसरा स्टूडेंट है बी, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, इसका मतलब यहाँ 20 की जगह क्या आ जाएगा 26 डेज। फिक्स चार्ज तो उसको पे करना ही पड़ेगा, और वो लास्ट में टोटल कितना पे करता है 1180। तो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले क्या ये अरेंज है इन प्रॉपर फॉर्मेट में, नो। राइट हैंड साइड में क्या बननी चाहिए 0, तो इसको लेफ्ट साइड में ले आइए, तो ये बन जाएगा x प्लस 20y माइनस में 1000 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी x प्लस में 26y माइनस में 1180। तो ये थी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये थी मेरी सेकंड। तो सबसे पहले मैंने इसको अरेंज करा। अब यहाँ वेरिएबल हमारे x और y है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर x, और यहाँ लिखूँगा y, और यहाँ लिखूँगा 1। सबसे पहले x वाली टर्म को कवर अप करो, तो आपके पास क्या मिलेगा आपको 20 और 26, 20 और 26, और यहाँ कितना मिलेगा 1000, और यहाँ कितना मिलेगा माइनस का 1180। अब जो सेकेंड टर्म है ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी, माइनस का 1000 माइनस का 1180। अब y की टर्म्स को कवर अप करो, क्या रहा x की टर्म 11, सेम टू सेम ये 11 यहाँ भी आ जाएगी। अब कांस्टेंट टर्म को कवर अप करेंगे तो आपके पास क्या रहा 11 तो ऑलरेडी आ गया, 20 और 26। अब इसको सोल्व करना है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, करिए मल्टीप्लाई, x डिवाइड में 20 को इससे मल्टीप्लाई करो, 118 का डबल कितना हो गया 236 हो गया, और डबल ज़ीरो एज इट इज़ साइन नेगेटिव आ गया, माइनस का 26 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 26000। सिमिलरली अब y की बात करते हैं, माइनस का 1000 इंटू 1 माइनस का 1000, माइनस 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1180, और 1 एज इट इज़, 26 इंटू 1 26, नेगेटिव 1 इंटू 20 20। अब इसको सोल्व करता हूँ मैं यहाँ x डिवाइड में, देखो ये माइनस का 23000 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 26000 में से माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये आपका 0, ये 0, और 10 में से 6 करेंगे तो 4, और 25 में से 23 करेंगे तो 2, 2400। अब मैं y की बात करता हूँ, ये माइनस का 1000, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1180 में से 1000 माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन में 26 माइनस 20 कितना रहेगा आपका 6। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले मैं y को सोल्व कर लेता हूँ। ये क्या बन जाएगा y इंटू 6, 6y और 180, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 30, तो y आ गया आपका 30 रुपीज़। अब x को सोल्व करना है, करो सोल्व, x इंटू 6, 6x इज इक्वल टू 2400 इंटू 1 2400, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 4 से 24। इसका मतलब जो फिक्स चार्ज है वो 400 रुपीज़ है, और जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे है वो कितना आ गया 30 रुपीज़। तो आपने देखा कि स्टेटमेंट तो इतनी बड़ी थी, सॉल्यूशन कितना छोटा सा है। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम्स। अब आपको पता है फ्रैक्शन का क्वेश्चन तो आपने एक्सरसाइज 3.2 में भी सॉल्व किया, 3.3 में भी सॉल्व किया। क्या लेट कर देंगे सबसे पहले, लेट फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं x डिवाइड बाई y। तो x है हमारा न्यूमरेटर पार्ट और y है डिनोमिनेटर पार्ट। अब आपसे क्या कहा, अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। इसका मतलब जो फ्रैक्शन है ये बन जाता है हमारा 1/3। व्हेन, कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1। न्यूमरेटर क्या है x, तो इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1। तो सब
डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ रहेगा, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/3। नेक्स्ट कहता है इट बिकम्स 1/4। इसका मतलब अब सेकंड पार्ट में कहता है जो फ्रैक्शन है ये क्या बन जाता है 1/4 बन जाता है। कब? व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। इसका मतलब न्यूमरेटर को कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी, डिनोमिनेटर में आपको क्या ऐड करना है 8, तो y + 8। तो क्वेश्चन में क्या कहा, यदि आप न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो फ्रैक्शन 1/3 मिलता है, और डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हो तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। तो आपको पता लगाना है कि आपका फ्रैक्शन क्या है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 × y, y, 3 × x, 3x, -3 × 1, 3। सभी को राइट साइड में ले आयो, तो ये बन जाएगा 0 = 3x - 3, सॉरी पहले y की टर्म लिख लेता हूँ, 3x - y - 3। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। इसी टाइप से यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 × y + 8, y + 8, और 4 × x क्या बन गया आपका 4x। सभी को राइट साइड में ले जाओ, यहाँ भी 0 बन जाएगा, 4x - y - 8। दिस वन इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब आपको सोल्व करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अरेंज है यस। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या है आपकी 3x - y - 3 = क्या है 0, और सेकेंड इक्वेशन क्या आती है हमारी 4x - y - 8 = 0। तो सबसे पहला फॉर्मेट क्या था, वेरिएबल हमारे 2 है x y, और आपको 1 = लेना ही है। अब x वाले टर्म को हम कवर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा y का -1 -3 और -8, और ये सेकंड टर्म है तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी इसकी। अब y को कवर अप करो तो -3 -8, और यहाँ क्या मिला 3 और 4। अब ये सेकंड टर्म थी, ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी। कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो 3 और 4 और -1 और -1, ये यहाँ पर आपको ये टर्म मिल जाएगी। सॉल्व करते हैं इसको, -1 × -8 प्लस का 8, माइनस -1 × -3 प्लस का 3, -3 × 4 माइनस का 12, माइनस का 8 × 3 माइनस का 24, 3 × -1 माइनस का 3, और 4 × -1 माइनस का 4। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ तो x अपॉन में क्या बन जाएगा ये 8 - 3 5, ये माइनस का 12, ये प्लस का 24, तो प्लस का 12 बच जाएगा यहाँ से आपका, और ये माइनस का 3 प्लस का 4 तो प्लस का 1 बच जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है, x × 1 x, 5 × 1 5, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y × 1 y, 12 × 1 12। इसका मतलब आपका जो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन क्या था आपका x अपॉन में y, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12, तो 5/12 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब यश को स्कोर कितना किया यश ने 40 मार्क्स, उसको ईच करेक्ट आंसर के लिए अवॉर्ड किए गए 3 मार्क्स, और डिडक्ट किया गया है 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए। इसका मतलब हमें ये भी पता करना है इसने टोटल स्कोर कैसे किया 40, तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है, नंबर ऑफ राइट आंसर पर और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर पर। लेकिन ये तो आपको पता ही नहीं कि उसने कितने राइट आंसर दिए और कितने रॉन्ग आंसर दिए। तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर, हम राइट आंसर को लेट कर लेते हैं x, और रॉन्ग आंसर को हम लेट कर लेते हैं y। अब आपको पता है एक राइट आंसर पर उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, उसने कितने आंसर राइट करे x, तो उसको कितने मार्क्स मिले 3x, और रॉन्ग आंसर पर उसको 1 मार्क्स क्या होता है डिडक्ट, मतलब माइनस हो जाता है। उसने कितने आंसर दिए रॉन्ग y, तो 1 × y, नेगेटिव साइन क्यों यूज़ करा, क्योंकि मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, लूज़ कर रहा है वो, और इस ऐसे करने से उसको टोटल मार्क्स कितने मिलते हैं
40 मार्क्स। इसका मतलब ये क्या बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली क्या कहता है, यदि 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर देन यश वुड हैव स्कोर 50। तो यश 50 मार्क्स स्कोर कर सकता है यदि उसको राइट आंसर के 4 मार्क्स दिए जाए और उसको लूज मार्क्स जो रॉन्ग आंसर है उसके 2 मार्क्स डिडक्ट करे जाए, तब उसे कितने मार्क्स मिलते हैं 50। इसका मतलब अब उसे 50 मार्क्स मिलते हैं, उसको 1 करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स, उसने कितने आंसर दिए 4x, डिडक्ट कितने करने हैं 2, कितने रॉन्ग करे उसने y, तो माइनस के 2y। तो दिस वन इज माय सेकंड इक्वेशन। इसको थोड़ा छोटा और करा जा सकता है यदि इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ बाई 2 से। जब भी आपकी इक्वेशंस आती है कोई लेंथी होती है और आपको लगता है कि ये शॉर्ट बन सकती है किसी नंबर से डिवाइड करने से, तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए। तो 2 से डिवाइड करूँगा 4/2 क्या बन जाएगा 2x, 2/2 1 और 50/2 कितना हो गया 25। तो दिस बिकम्स माई सेकेंड इक्वेशन। अब आपको सोल्व करना है तो पहला अरेंज करेंगे, तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर अरेंज कर देता हूँ। तो सबसे पहले 4x माइनस के 2y, इसको लेफ्ट साइड में ले आता हूँ, ये सॉरी पहली इक्वेशन तो ये है आपकी 3x माइनस के 1y और ये 40 प्लस का है तो यहाँ आके माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। ये है आपकी 2x माइनस के 1y और माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या लिखना है आपको x डिवाइड में y डिवाइड में इक्वल टू 1 डिवाइड में। जब हम x को कवर अप करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा -1 -1 -40 और -25, -1 -40 -25। तो सेम यहाँ -20 -25। अब y को कवर अप करोगे तो -40 तो एच आ गया 3 और 2। अब इसको थर्ड में लिख लेंगे 3 2। अब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो 3 2 -1 और -1। अब इसको सोल्व करिए x -1 इंटू -25 25 माइनस में -1 इंटू -40 40 y -40 इंटू 2 माइनस का 80 -25 इंटू 3 माइनस का 75 3 इंटू -1 माइनस का 3 2 इंटू -1 माइनस का 2। तो ये बन जाएगा माइनस का 15, ये बन जाएगा आपका माइनस का 5, ये बन जाएगा माइनस का 1। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। -x इंटू 1 माइनस का x, -15 इंटू 1 माइनस का 15। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 15। इसको सोल्व करते हैं y इंटू -1 माइनस का y, -5 इंटू 1 माइनस का 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। आपको पता करना था हाउ मैनी क्वेश्चन वर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चन है। इसका मतलब राइट और रॉन्ग आंसर्स को मिला के ये क्या बन जाएंगे आपके टोटल क्वेश्चंस। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा x प्लस वाई 15 प्लस 5। इसका मतलब टेस्ट में टोटल क्वेश्चन कितने थे आपके 20, जिसमें से 15 राइट दिए उसने और 4 क्या दिए इनकरेक्ट। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। मतलब दो प्लेस है, देखो डायग्राम से समझिए, ये ए प्लेस है और ये बी प्लेस है। दोनों प्लेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। उसके बाद कहा वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी। इसका मतलब एक कार ए से स्टार्ट होती है, दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है। एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, मतलब कार ये भी यहाँ जा रही है, कार ये भी यहाँ जा रही है, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है। उसके बाद कहा एट डिफरेंट स्पीड, दोनों की स्पीड डिफरेंट है। तो हम लेट कर लेता हूं मैं, लेट स्पीड ऑफ कार
ए x किलोमीटर पर आवर और कार बी की स्पीड मैं लेट कर लेता हूँ y किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। दे मीट इन 5 आवर्स, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर मीट करते हैं। ये क्या है, आपका जंक्शन है। दोनों की दोनों कार क्या है, यहाँ मीट करती है। इसका मतलब ध्यान से देखिए, यदि मैं यहाँ से बात करता हूँ कि B ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, आप कहोगे सर B ने तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा, यस। और मैं बात करूँगा यदि A की, तो A ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये A ने डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो यदि मैं इसको और इसको माइनस कर देता हूँ, दोनों का जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। तो ये है क्या चीज़, 100 किलोमीटर। मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ए कार है माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बी कार, उन दोनों का जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर। तो ये था मेरा पहला स्टेप, आपको ऐसे समझना है इसको। अब मैं इसको ही लिख देता हूँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी। कितना डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है इनका, 100 किलोमीटर। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो कार ए की स्पीड क्या है, x मल्टीप्लाई t, टाइम कितना लगा उसे मीट करने में, 5 आवर। तो टाइम कितना लगा, 5, तो x इंटू 5 हो गया, माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार b। तो b की स्पीड कितनी मानी हमने, y। टाइम कितना लगा इसको भी यहाँ पहुँचने में, 5 आवर। अब दोनों का डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस 100। यदि मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई, और ये कितना बन जाएगा, 20। ये बन जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको सेकंड इक्वेशन बनानी है। अब सेकंड में क्या कहा उसने, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, अब प्लेस ए यहीं पर है, प्लेस बी यहाँ पर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, अगेन 100 किलोमीटर है। ये कार और ये कार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करती है और दे मीट इन 1 आवर। तो ये बीच में हमारा क्या आ गया, जंक्शन आ गया। 1 आवर में क्या करती है, दोनों मीट करती है। इसका मतलब यदि हम डिस्टेंस कवर्ड की बात करते हैं बाई कार ए और डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, मान लो कार ए ने इतना डिस्टेंस कवर करा, कार बी ने इतना डिस्टेंस कवर करा, यदि दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे हम, ये प्लस ये, तो ये कितना बन जाएगा, 100 किलोमीटर। इसका मतलब अब सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ए प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बी इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। इसके लिए प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। नाउ अब हमारा क्या बन जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी। दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया, 100 किलोमीटर। कार ए की स्पीड क्या थी, x, टाइम कितना लगा इसको, 1 आवर, प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बी की स्पीड y, टाइम कितना लगा 1 इज इक्वल टू 100। तो ये क्या बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब आपको दोनों को सोल्व करना है, तो पहले अरेंज कर लेता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, x प्लस वाई माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करता हूँ, 20 को इधर ले आता हूँ, x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x डिवाइड में y,
डिवाइड में 1 डिवाइड, x को कवर अप करते हैं तो क्या रहा हमारे पास 1 माइनस 1 माइनस का 100 और माइनस के 20। y को कवर अप करते हैं पहले तो ये सेकेंड टर्म, ये इसकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। y को कवर अप करेंगे तो 1 1 आ जाएगा, सेम यहाँ भी 1 1। अब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो 1 1 और 1 और माइनस 1। अब सिंप्लीफाई करो इसको, x 1 इंटू माइनस 20 माइनस 20 माइनस माइनस 1 इंटू 100 100 इज इक्वल टू y माइनस 100 इंटू 1 माइनस के 100 20 इंटू 1 माइनस के 20 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 1 इंटू 1 1। तो ये क्या बन गया, माइनस का 20 और माइनस का 100 माइनस का 120, ये माइनस का 100 प्लस का 20 माइनस का 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2। दोनों को सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस के 2x इज इक्वल टू माइनस 120 इंटू 1 माइनस के 120। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो y इंटू माइनस 2 माइनस के 2y माइनस 80 इंटू 1 माइनस का 80, माइनस से माइनस कट गया, 80 का हाफ कितना हो गया 40। तो आपका आंसर आ गया एक 60 किलोमीटर पर आवर और एक आंसर आ गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। Now this one is the question number 4th and the last 5th part. The area of the rectangle gets reduced. मतलब सबसे पहले आप रेक्टेंगल की बात कर रहे हो तो मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ये हमारा एरिया है, दिस वन इज माई लेंथ और दिस वन इज माई ब्रेड्थ। तो सबसे पहले क्या कहा कि जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, इसका जो एरिया है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट। कब? इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2-3 यूनिट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि लेंथ है क्या। आपको तो लेंथ भी नहीं पता ना ब्रेड्थ पता, तो रिड्यूस और इंक्रीज कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? नो, इसका मतलब हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वो लेट कर लेते हैं हम x मीटर और ब्रेड्थ को हम लेट कर लेते हैं y मीटर। तो अब क्या कहा इसने कि लेंथ को रिड्यूस करा, मतलब कम कर दिया। लेंथ कितनी है x, इसको रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया गया, कितना 5। एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3। ब्रेड्थ कितनी है y, ब्रेड्थ को कितना इंक्रीज कर दिया बाय 3। तो जो एरिया है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 यूनिट। आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ लेंथ हमने क्या लेट करी है x और ब्रेड्थ क्या लेट करी है y। इसका मतलब हमारा एरिया क्या है एक्स वाई। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये कुछ और थोड़ा ना, ये क्या है हमारी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। कब है? जब आपने लेंथ को 5 रिड्यूस कर दिया और ब्रेड्थ को 3 इंक्रीज कर दिया, तो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या बनती है एरिया। तो अब ऐसा करने से आपका एरिया क्या हुआ, पहले एरिया था एक्स वाई, अब एरिया कितना रिड्यूस हो गया 9 स्क्वायर यूनिट। यदि ये चीज़ समझ नहीं आए तो मैं एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ करता हूँ आपको समझाने के लिए, दैट्स बेटर। यहाँ देखिए इसी को यूज़ करता हूँ, यहाँ से आपका एरिया कितना आ गया एक्स वाई आ गया। तो अब मैं पुट करता हूँ एरिया इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। एरिया मेरा कितना है एक्स वाई, लेंथ कितनी है मेरी एक्स और ब्रेड्थ कितनी है मेरी वाई। अब क्वेश्चन में क्या कहा, जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है 9 यूनिट। तो एरिया मेरा एक्स वाई था, रिड्यूस मतलब माइनस हो जाता है कितना 9। कब? जब लेंथ को रिड्यूस कर दिया, ये लेंथ है इसको रिड्यूस कर दिया कितना 5 यूनिट और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट।
इसका मतलब यहाँ से आपकी इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे यहाँ देखिए, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, लेंथ ये थी, इसको यदि हम 3 यूनिट इंक्रीज कर दें तो x + 3 बन जाएगा। और ब्रेड्थ बाई 2 यूनिट्स, ब्रेड्थ कितनी है y, ब्रेड्थ को आपने 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया। द एरिया इंक्रीज, एरिया क्या था आपका xy, और इंक्रीज का मतलब प्लस 67 स्क्वायर यूनिट, 67। तो ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन 2, सिंपल हो गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको सॉल्व करना है। इसके लिए प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। नाउ सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स वाई एज इट इज, माइनस के 9 एज इट इज, मल्टीप्लाई कर लो x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3 3x, -5 इंटू वाई माइनस के 5y, -5 इंटू -3 माइनस का 15। अब यहाँ देखो, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई, कैंसिल आउट, इन सबको राइट साइड में ले जाओ। यहाँ रह गया 0, ये हो गया 3x माइनस का 5y माइनस का 15, माइनस का 9 यहाँ जाके प्लस का 9, तो ये बन गया 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y माइनस के 6। तो आपने इसको क्या करा, सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करो, ये एक्स वाई प्लस में 67 मल्टीप्लाई करो x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2 2x, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 2 6, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, यहाँ रहा 0 2x प्लस 3y प्लस 6, माइनस 67 को चले आओ, माइनस का 67, इसका मतलब 2x प्लस 3y माइनस का 61 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसको यूज़ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस के 3y माइनस के 61 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x, फिर y, फिर 1। x को कवर अप करेंगे तो क्या रहा आपके पास, माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 6 माइनस का 61, ये टर्म यहाँ पर भी एज इट इज आ जाएगी। अब y को कवर अप करेंगे तो क्या रहा, 3 और 2, अब 3 2 को यहाँ लिख लो। अब कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो क्या रहा, माइनस का 5 और 3। सोल्व करो इसको, x माइनस 5 इंटू माइनस 61 5 30 305 माइनस माइनस का 18 y माइनस के 12 माइनस के 183 19 माइनस का 10, तो ये बन गया x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो 323 प्लस का 183, तो माइनस कर देंगे 161 119। y को सोल्व करते हैं, 19 इंटू वाई 19y इज इक्वल टू 161, तो y इज इक्वल टू 161 अपॉन में 19 9 जा, इसका मतलब y इज इक्वल टू 9 मीटर आपका आंसर आ गया। ब्रेड्थ जो है वो 9 मीटर। अब x को सोल्व करना है, x इंटू 19 19x, 323 इंटू 1 323, तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 19 19 वन जा 19 और 13 133 19 7 जा, इसका मतलब जो लेंथ आ गई वो 17 मीटर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इट्स वेरी सिंपल। तो हमने एक्सरसाइज अपनी 3.5 कंप्लीट कर ली है, सो प्लीज़ डू कंप्लीट योर फेयर नोटबुक। थैंक यू वंस अगेन।